सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अलका हेम्ब्रम DSW, गिरिडीह विशिष्ट अतिथि के रूप में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीना व अतिथि के रूप में सुभाष पब्लिक स्कूल की प्राचार्य विभा सिंह मौजूद हुई। कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि अलका हेम्ब्रम ने कहा कि महिलाओं का उत्थान सिर्फ महिलाओं से नहीं बल्कि स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोग से ही संभव है, अर्थात स्त्री और पुरुष के संयुक्त सहयोग से ही महिलाओं का सशक्तिकरण हो पाएगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर रीना ने कहा कि महिलाओं को अपने पोषण और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह महिलाओं के आपसी सहयोग से ही संभव है। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि नैतिक शिक्षा के विकास से ही समाज में लैंगिक समानता के साथ साथ महिलाओं का सतत विकास संभव है। सुभाष पब्लिक स्कूल की प्राचार्य विभा सिंह ने कहा कि उच्च सहभागिता से ही ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सकता है। वहीं स्वागत भाषण प्रोफेसर कौशल राज ने देते हुए कहा कि आज आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल सभी क्षेत्र में महिलाएं अग्रसर हो रही है और सहयोग दे रही है। कार्यक्रम का समापन अनुराग कुमार द्वारा किया गया। साथ ही कार्यक्रम का मंच संचालन अदीबा खान द्वारा किया गया। सेमिनार में अति सुंदर कविता प्रस्तुति के कारण छात्राध्यापिका अनुराधा कुमारी को डॉक्टर रीना के द्वारा 1100 का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया गया। सेमिनार को सफल बनाने में प्रोफेसर ओम प्रकाश राय, प्रोफेसर संदीप चौधरी, प्रोफेसर संजीव कुमार, प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद, प्रोफेसर शमा परवीन, प्रोफेसर धर्मेंद्र मंडल, प्रोफेसर ब्रिजमोहन, प्रोफेसर चित्रलेखा, प्रोफेसर पोरस कुमार, शिक्षकेतर कर्मचारी राजेश कुमार, उदय, बबीता, सृष्टि, शुभम आदि का सराहनीय योगदान रहा। तुरंत मिल जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। इसकी इतिहास चाहे जो भी रहे और हर वर्ष की भांति आपको जो थीम मिलती है, हमें थीम मिलती है, बस एक थीम है। लेकिन हमारा जो विभाग है महिला एवं बाल विकास सामाजिक सुरक्षा, इसके अंतर्गत हम बच्चों और महिलाओं के लिए कार्य करते आए हैं। आपने एक स्लोगन सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो है क्यों रखा गया? कहीं ना कहीं हमारे देश में बेटियों की संख्या कम हो रही थी, कारण चाहे जो भी रहा। इसमें मैं एक वर्ग को भी दोष देना नहीं पसंद करती कि शायद उस वर्ग की ऐसी सोच रही होगी कि समाज पुरुषों से चलता है, लेकिन ये एकदम स्पष्ट है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक है और इन दोनों की सहभागिता और सहयोग से ही समाज चलता है। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में जो लैंगिक समानता का थीम रखा गया है, ये स्थायी तौर पे बढ़ता जाए। क्यों ऐसा रखा गया? इसलिए कि हमारा जो स्लोगन है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये बेटी को बचाया गया और पढ़ाया गया, जिसके कारण आप यहाँ बैठी हो। मैं भी एक बेटी, अगर मुझे नहीं पढ़ाया जाता, मुझे नहीं बचाया जाता, तो मैं इस पद पे नहीं होती। इसमें हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता,
इसलिए मैं एक सकारात्मक पहलू को रखती हूँ। चाहे आप आज स्टूडेंट हैं, कल को एक परिवार बसाइए, कई परिवार भी बसाइए, तो आपकी सहभागिता क्या है समाज के लिए, चाहे आप पिता हो चाहे माँ हो। तो हमारा ये समाज चाहे जैसा भी है, इसमें हम लोगों को ये बात स्पष्ट रूप से कहना होगा कि हम बेटियां जो हैं देश का रोशन करती हैं, और सिर्फ बेटियां देश का रोशन अकेले नहीं कर सकती जब तक उसके पीछे और उनके संग चलने वाली समाज साथ में ना हो। तो हमारा समाज इस बात के लिए दिनांक 8/3/2022 को सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि अलका हेम्ब्रम, DSW गिरिडीह, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रीना, स्त्री रोग विशेषज्ञ, अतिथि विभा सिंह, प्राचार्य सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय। इस सेमिनार में मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया, क्योंकि वर्तमान समय में कहीं न कहीं महिला और पुरुष एक समाज की दो धुरी हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न जैसी समस्याएं उभर कर आ रही हैं। तो इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा जरूरी है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में उस शिक्षा का अभाव है। तो हम लोगों के सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से हम लोग सरकार को आह्वान करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाएं खोला जाए। और मैं मीडिया बंधु को भी कहता हूं कि महिलाओं के विकास के लिए उच्च शिक्षा संस्थान अति आवश्यक है, तभी महिलाओं का शिक्षा में विकास हो पाएगा। शिक्षा में विकास होगा तभी नैतिक विकास का समागम हो पाएगा। तो इस सेमिनार के माध्यम से हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपस में चर्चा की। विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। डॉक्टर रीना मैडम ने प्रोत्साहन राशि के रूप में 11 से एक बच्ची को विशिष्ट कविता के लिए पुरस्कार भी दिया। और इस तरह से बच्चों को द्वारा पूरे सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय परिवार के द्वारा प्रोत्साहन किया गया। इसमें BEd और DLEd के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, प्रशिक्षु और सभी विद्यार्थीगण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जय हिंद, जोहार झारखंड। Subhas Public School, the name that means trust. He gets to not only impart knowledge but also give moral values as well as skill development of the children or students under the guidance of experienced teacher. We provide classes from LKG to Standard 12th based on CBSE pattern. Our school has physics, chemistry and biology lab, highly advanced computer lab, modern library, yoga classes, music classes and huge playground for sports. Disciplined environment in our hostel for boys and girls. For saving bright future of your children, please contact our address Mohli Chuang, Koldiha, Giridih.